ये दो शख्स हैं जो इटालिया में अपने वीज़े को वर्क वीज़े में चेंज करवा सकते हैं और टूरिस्ट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कैसे तब्दील किया जाता है। तो आपके बहुत ज़्यादा टाइम और पैसे बच जाएंगे। इस वीडियो को मुकम्मल देखें। छुट्टियाँ ख़त्म हो गई लेकिन आपको दिल करता है मैं इधर ही रहूँ, इधर ही काम करूँ और इधर ही सेटल हो जाऊँ, वर्क वीज़े को टूरिस्ट वीज़े पर तब्दील कर लूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। चाओ सल मियो कनालो, वेलकम बैक गाइस। तो क्या हुआ, आपकी छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं लेकिन आपका दिल करता है कि इधर ही रहूँ, वेनिस की गलियों में। इस खूबसूरत इटली को छोड़कर वापस जाने का दिल नहीं कर रहा। और अभी आपको एक खूबसूरत जॉब ऑफ़र भी हो गया क्योंकि आपका जो टूरिस्ट वीज़ा है ना वो इटालिया में 90 दिन का वीज़ा आता है। तो अभी आपको चाहे जितनी भी बड़ी जॉब इधर मिल गई है, रेस्टोरेंट में मिल गई है या और किसी शोबे में आपको एग्रीकल्चर में जॉब मिल गई है, कहीं भी आपको जॉब मिल गई है, तो आज मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। क्योंकि ऐसी बात आपको कोई भी जंट या और कोई आपको नहीं बताएगा। तो व्लॉग को मुकम्मल देखें। और आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने टूरिस्ट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कैसे तब्दील किया जाता है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। वो इटालिया में आए हैं, घूमे हैं, फिरे हैं, लेकिन अभी वापस जाने का दिल नहीं करता। इटालिया है इसका नाम। तो अभी आपको करना क्या होगा, जो आपकी इधर जॉब लाइटर है ना उसको इधर से मंजूर करवाने के बाद ना एक दफ़ा दिल पर हाथ रख कर आपको वापस अपने मुल्क या इटालिया से बाहर जाना ही पड़ेगा। जो इटालिया की एम्बेसी है ना उधर जाकर आपको वो जॉब लाइटर उनको देना पड़ेगा और उधर से आप इधर का वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं। एक दफ़ा आपको इटली से बाहर जाना ही पड़ेगा। तो ये थी इन्फॉर्मेशन जो बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं मालूम होती। वो यही सोचते हैं कि दुबई और दूसरे ममालिक के तरह इटालिया का भी वर्क वीज़ा और जो टूरिस्ट वीज़ा है वो वर्क वीज़ा में चेंज हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई। आपको एक दफ़ा अपने मुल्क वापस जाना पड़ता है, उधर से इटालियन एम्बेसी में जाना पड़ता है, उनको जॉब ऑफ़र जो लाइटर है आपकी वो जॉब लाइटर उनको देना है, उधर से आपका वीज़ा लगेगा, फिर आप इटालिया में आ सकते हैं। तो भाई इटालिया नाम है एक मोहब्बत का, ठीक है। तो मोहब्बत मांगती है कुर्बानी, तो कुर्बानी के लिए तैयार हो जाएं। और इटालिया बहुत ज़्यादा खूबसूरत मुल्क है, इधर के लोग भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं और जितने ज़्यादा लोग इधर के खूबसूरत हैं उतने ज़्यादा उनका दिल खूबसूरत है। बहुत ज़्यादा वेलकम करेंगे आपको काफ़ी बार पर, रेस्टोरेंट में जहाँ भी जाएंगे, कुछ खाने को ऑर्डर करेंगे, आपको इटालियन अच्छे से बोलनी नहीं आती लेकिन फिर भी वो आपकी मदद करेंगे। आप कहेंगे ना जब चाओ बुनसेरा रगसा dimmi uno piccolo caffè da porta via। तो अगर आपको थोड़ी सी इटालियन आती है ना तो वो आपको समझाएगी, बोलेगी नो uno piccolo latte da porta via, दा लगाओ, दा पोर्ता via, कि मैंने ये घर लेकर जानी है। क्योंकि अभी इधर ही पास में ही ना काफ़े है, तो मैं उधर गया था, मैंने बोला काफ़े मैंने लेकर जानी है। वो बोलते हैं ये इटालियन है, रॉन्ग तुमने बोल दिया। तो ऐसे ये जुमला है। तो मैंने फिर उसको कहा कि मैंने इटालिया में आने से पहले इटालिया की बहुत ज़्यादा वीडियोस देखी, इटालिया के लोग कैसे हैं, इधर का कल्चर कैसा है। तो मुझे ये वीडियोस देखना यूट्यूब पर आउट कंट्री की, ख़ास तौर पर यूरोप की, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। तो मैंने सोचा कि मैंने उसे कहा कि जैसा मैंने वीडियोस में देखा था कि इटालिया के जो लोग हैं उनके चेहरों पर स्माइल रहती है, तो हर किसी से चाहो अच्छे अखलाक से बात करते हैं। तो आज बिल्कुल मैंने वैसा पाया भी, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। तो उससे मैंने कहा कि मेरा यूट्यूब का चैनल है, तो और ज़्यादा खुश हुई यार। इधर इन लोगों को ये यूट्यूबर या कैमरा जब भी देख लें तो पागल सा हो जाते हैं। तो ओके, बात कहाँ की थी, कहाँ चली गई। तो कहने का ये मतलब था कि किसी की भी बात जो आपको कहे कि आप ये जॉब आपको राइटर मिल गया इटालिया में तो मैं आपको चेंज करा कर दूंगा, भाई बिल्कुल ऐसे लोगों के एजेंटों की बातों में बिल्कुल नहीं है। वो आपका वक्त और पैसा दोनों ज़ाया करेंगे। सबसे अच्छा है कि आप इधर
टूरिस्ट वीज़े पर आ गए हो तो ये 90 दिन का आपका टूरिस्ट वीज़ा होता है ना। तो अगर इसके अंदर आप इधर जॉब तलाश कर लेती हो, कंपनियों के पास जाओ, ठीक है। अगर आपका इधर कोई रिलेटिव है, कोई कंपनी में लगा है, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में लगा है जिनके काफ़ी ज़्यादा ब्रांचेज़ हैं इधर में, अच्छी खासी वैल्यू एक लाइन है अपनी पूरी इटालिया में, तो उनसे आप जॉब लाइटर लेने के बाद ना हो रूबरू हो, आपके पास जो हुनर है अपना हुनर उनको दिखाओ तो वो आपको आसानी से जॉब दे देंगे, ठीक है। अगर आप इधर इटली में आए हो, टूरिस्ट वीज़ा है तो। और दूसरे नंबर पर जो इटली में टूरिस्ट है, लॉन्ग स्टे जिनके पास है, वो अपना वीज़ा इटली में ही टूरिस्ट वीज़े को चेंज करवा सकते हैं। वो हैं सीजनल वीज़े पर जो इधर आते हैं, खेती बाड़ी के वीज़े पर, और जो स्टूडेंट होते हैं जो लॉन्ग टाइम इटली में जिन्होंने स्पेंड किया होता है, ठीक है। ये 2 लोग हैं जो इटली में परमानेंट नहीं आए होते वर्क वीज़े पर, लेकिन वो इधर 6 महीने के वीज़े पर आए होते हैं काम के लिए, रेस्टोरेंट के काम पर 6 महीने के लिए आए होते हैं। दूसरे नंबर पर आप जो टूरिस्ट हो तो आप नहीं बाई करवा सकते, तो इसके लिए यही आसान तरीका है कि आपको एक दफ़ा फिर दोबारा अपने मुल्क में वापस जाना पड़ेगा, तो उधर से वीज़ा इशू करवाना पड़ेगा और फिर इटालिया में आए तो आपका मोस्ट वेलकम। तो ओके भाई, इटालिया में आओ। इटालिया बहुत ही अच्छी कंट्री है यार, दूसरे ममालिक से ज़्यादा इधर आपको लोग पसंद करेंगे, आपसे बात करेंगे, और इधर की हुकूमत भी बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगी। आपको शुरू में फ्री खाना मिलेगा, फ्री रिहाइश मिलेगी, और महीने के 75 यूरो भी देंगे, आपका रिचार्ज, सिम, ठीक है। आपका बेसिक ना हर चीज़, आपको छत मिलेगी इधर रहने को, फ्री खाने को मिलेगा, हर चीज़ इधर देंगे। इधर की लैंग्वेज सीखने को स्कूल फ्री में आप जाएंगे। आपके जो इधर के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो बाहर लोग तो कुछ भी ना पूछो, इतने यूरो लेते हैं लोगों से, ठीक है, सिर्फ घर का एड्रेस देने के लिए। लेकिन आदमी घर में रहता भी नहीं, सिर्फ उसकी हॉस्पिटल, सिर्फ कागज़ वर्क के लिए बहुत ज़्यादा भाई पैसे लगते हैं। तो ओके बाय, आज का व्लॉग इधर करते हैं ख़त्म, और मोस्ट वेलकम जो भी आए इटालिया में, खुश आमदीद, दिल खोल के आप सब दोस्तों का। तो ओके बाय, आप भी दिल खोल के सपोर्ट करें। और इस चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए, और इस तरह की नई इन्फॉर्मेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।